आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे एसी और एलईडी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलए योजना को सरकार ने दी है मंजूरी। 4 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर किसानों के लिए बड़ी खबर, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फर्जी ढंग से लाभ उठाने वाले किसानों से पाई वसूलेगी मोदी सरकार, जारी हुआ है नया नियम। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कच्चे तेल के दामों में गिरावट जारी, आम आदमी को जल्द मिल सकती है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। इसके अलावा रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है सामने, इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर बोर्ड परीक्षा को लेकर एक बड़ा अपडेट यहाँ पर सामने आ रहा है। 12वीं 10वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर एक बड़ा अपडेट है। इसके साथ ही यहाँ पर पेमेंट बैंक को लेकर आरबीआई ने किया है बड़ा ऐलान। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में लगा दिया गया है नाइट कर्फ्यू। सभी स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। कोविड-19 संक्रमण के मामले उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के अंदर 6000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। इस दौरान 40 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस दौरान ये कर्फ्यू रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये जारी रहेगा। इतना ही नहीं, वाराणसी में सभी स्कूल और कॉलेज और महाविद्यालय को अगले हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाएं यहां पर जारी रहेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। बैठक में सीएम ने कहा कि जिन जिलों में प्रतिदिन 100 से अधिक केस मिले रहे हैं अथवा जहां पर कुल एक्टिव केसों की संख्या 500 से अधिक है, वहां पर माध्यमिक विद्यालयों में अवकाश संबंधी जिलाधिकारी स्थानीय स्थिति के अनुरूप निर्णय ले। ऐसे जिलों में यहाँ पर रात्रि आवागमन को नियंत्रण रखने के संबंध में सुनिश्चित यहाँ पर निर्णय लिए जाए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आवश्यक सामग्री जैसे कि दवा, खाद्यान्न आदि के आवागमन को बाधित यहाँ पर नहीं होने दिया जाए। इसके बाद राजधानी लखनऊ समेत प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर जिलों के जिलाधिकारियों ने नाइट कर्फ्यू यूपी में यहाँ पर लगा दिया है। इन 4 जिलों में यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाने के लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों ने पुलिस की तैनाती के भी निर्देश यहाँ पर दे दिए हैं। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की, तो आरबीआई ने पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया। आरटीजीएस और एनईएफटी पर भी किया है बड़ा ऐलान। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की समीक्षा करने के बाद बुधवार को अपनी रिपोर्ट पेश की है। रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट बैंक को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए पेमेंट बैंक के लिए डिपॉजिट लिमिट यहां पर बढ़ा दी है। पेमेंट बैंक के लिए डिपॉजिट लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। वही पेमेंट बैंक काफी समय से यहां पर डिपॉजिट बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इससे पहले सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस की लिमिट भी 5 लाख रुपए तक बढ़ाई थी। वह रिजर्व बैंक ने नॉन बैंक पेमेंट संस्थानों और केंद्रीकृत पेमेंट सिस्टम आरटीजीएस और एनईएफटी की सदस्यता भी यहाँ पर दी है। वही इसकी सदस्यता भी यहाँ पर दी है। सरकार के इस फैसले के बाद वित्तीय प्रक्रियाओं में सेटलमेंट जोखिम के कम होने और सभी यूजर्स के सेगमेंट तक बेहतर डिजिटल वित्तीय सेवाएं पहुंचने की उम्मीद है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि अब आम आदमी भी आरटीजीएस और एनईएफटी के लेन देन के लिए बैंकों के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। अब नॉन बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर को भी ये सुविधा यहाँ पर मिल सकेगी, यानी इनको दे सकेंगे। वही बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के उद्देश्य के साथ साथ पेमेंट बैंकों को इसमें लाया गया था। ये बैंक ग्राहकों से बचत खातों की पेशकश करते हैं जिनमें ग्राहक रुपए जमा कर सकते हैं। हालांकि पेमेंट बैंक लोन जैसी विशेष वित्तीय सेवाओं की पेशकश ग्राहकों से नहीं करते हैं। वही भारत में पेटीएम पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आदि कुछ प्रमुख यहाँ पर पेमेंट बैंक है। अब बात करते हैं अगले अपडेट की, तो कोरोना पर लगाम लगाने के लिए झारखंड सरकार ने उठाए हैं सख्त कदम। रविवार को राज्य में बंद रहेगी सारी दुकानें। एक बार फिर थमने की आहट के बाद कोरोना के मामलों में फिर उछाल देश में देखा गया है। देश भर के कई राज्यों में चंद दिनों में ही कोरोना के हजारों मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए राज्यों की सरकार कई कड़क कदम उठा रही है। इस कड़ी में झारखंड सरकार ने भी सख्त कदम उठाने का फैसला यहाँ पर लिया है। मंगलवार को झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के इरादे से राज्य के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया है। वही बच्चों को सिर्फ ऑनलाइन क्लासों की सुविधा यहाँ पर मिलेगी। वही 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्र ऑफलाइन क्लास के लिए स्कूल जा सकेंगे, लेकिन उन्हें भी अभिभावकों से यहाँ पर जो परमिशन होती है वो यहाँ पर लेनी होगी। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। इस दौरान जिम और पार्क वगैरह भी यहाँ पर बंद रखे गए हैं। वही झारखंड के सभी कोचिंग सेंटर को भी बंद रखने का आदेश सरकार की ओर से जारी हो चुका है। वही ऐसा ही एक बड़ा फैसला के तहत यहाँ पर झारखंड सरकार ने राज्य के सभी रेस्टोरेंट और होटल को 50% क्षमता के साथ काम करने के आदेश दिए हैं। वही शादी समारोह में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। वही राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियमों के मुताबिक राज्य को यहाँ पर रविवार को राज्य की जो दुकानें हैं वो सभी यहाँ पर बंद रहेगी, यानी रविवार के दिन राज्य के सभी बाजार यहाँ पर बंद रहेंगे। वही कोरोना पर लगाम लगाने के लिए लॉकडाउन को एक प्रभावी तरीका माना जा रहा है। हालांकि इससे राज्य
को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में राज्य कई ऐसा कदम यहाँ पर नहीं उठा रहे हैं। मतलब अगर लॉकडाउन लगाता है तो अर्थव्यवस्था पर इसका ज्यादा नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो एसी और एलईडी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई स्कीम को दी गई है मंजूरी। 4 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। मोदी सरकार ने बुधवार को एसी और एलईडी के लिए यहाँ पर 2738 करोड़ रुपए के खर्च का यहाँ पर पीएलआई स्कीम को यहाँ पर योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि एसी और एलईडी के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी से इन क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को मजबूती मिलेगी। इसका मकसद संबंधित क्षेत्रों की अक्षमताओं को दूर कर खर्चों में कटौती के साथ साथ दक्षता सुनिश्चित करके देश में वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फर्जी से लाभ उठाने वाले फर्जी किसानों से पाई वसूलेगी मोदी सरकार। देश भर के किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल योग्य लाभार्थियों के खाते में 6000 रुपए भेजती है। किसानों की ये रकम 3 किस्तों में उन्हें मिलती है। सरकार की कोशिश है कि जरूरतमंद किसानों को इस योजना का लाभ मिले। दरअसल किसान सम्मान निधि का लाभ उठाने के लिए जरूरतमंद किसानों के साथ साथ ऐसे लोग भी हैं जो किसान बन गए हैं, जिनका खेती से कोई भी यहाँ पर लेना देना नहीं है। अब ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। किसान सम्मान निधि योजना से नाम हटाने के साथ साथ भुगतान की गई रकम को भी वापस यहाँ पर सरकार वसूल रही है। सरकार को शिकायत मिली है कि बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारी और सुखी संपन्न लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। साथ ही आयकर भरने वाले किसान भी इसका लाभ उठा रहे हैं। इसके दायरे में वो नहीं आते हैं, इसलिए भी वो भी उठा रहे हैं। आज हम आपको बताते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत कौन लोग लाभ के योग्य नहीं है। ऐसे लोग लाभ के योग्य नहीं है जो नियमों के मुताबिक योजना पाने के लिए किसान के नाम पर खेती होना जरूरी है। मतलब इसमें यह कहा गया है कि ऐसे किसान जिसके नाम अगर खेती है उसी को यहाँ पर इस योजना का लाभ मिलेगा। यही नहीं, अगर जमीन किसान के दादा या फिर पिता के नाम है तो फिर इस योजना का लाभ उसे नहीं मिलेगा। इस योजना का फायदा उठाने के लिए किसान को जो अपनी खेत है वो अपने नाम खुद के नाम कराना होगा, फिर यहाँ पर उस किसान को ये फायदा मिल सकेगा। वही कार्यरत सरकारी कर्मचारी या फिर रिटायर्ड कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। साथ ही अगर किसी के पास खेती के लिए जमीन है, उसे 10,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है, तो ऐसे लोग भी इसका योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसके अलावा रजिस्टर्ड डॉक्टर्स, इंजीनियर और वकील और चार्टेड अकाउंटेंट और वास्तुकार और उनके परिवार के लोग भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। अगर रजिस्टर्ड खेती योग्य जमीन पर किसान कोई दूसरा काम कर रहा है तो फिर भी उसे किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो कल से नहीं चलेगी लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे ने लिया है फैसला। कोरोना महामारी के लगातार बढ़ते केसों को देखते हुए लखनऊ से नई दिल्ली के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस को फिर से बंद करने का फैसला लिया गया है। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस 9 अप्रैल से बंद रहेगी। वही आईआरसीटी के अनुसार अगले आदेश तक इस ट्रेन को यहाँ पर बंद करने का फैसला लिया, इसके संचालन को बंद करने का फैसला लिया गया है। वही रेलवे ने कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन के बाद तेजस एक्सप्रेस को 14 फरवरी से फिर से चलाने का फैसला यहाँ पर किया था। ये ट्रेन हफ्ते में 4 दिन यानी शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार को चलाई जाती रही है। वही आईआरसीटीसी ने पहले ही मुंबई अहमदाबाद के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस को यहाँ पर 2 अप्रैल से बंद कर दिया था। आईआरसीटीसी ने पहले कहा था कि अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद तेजस एक्सप्रेस ट्रेन 2 अप्रैल से 1 महीने के लिए बंद रहेगी। वही आईआरसीटीसी के अनुसार दोनों शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा है। इससे यात्रियों को यहाँ पर यात्रा के दौरान समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण ये यहाँ पर बंद कर दी गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो व्हाट्सएप यूजर के लिए खुशखबरी, अब जल्द ही एंड्रॉइड से iOS पर कर सकेंगे चैट ट्रांसफर। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर आपको कई तरह के यहाँ पर फीचर उपयोग में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ कुछ ऐसे फीचर भी मौजूद है जो कि चैट के दौरान आपको बिल्कुल यहाँ पर अलग एक्सपीरियंस देते हैं। वही कंपनी ने अभी अपने यूजर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आए दिन नए फीचर बाजार में ये कंपनी उतार रही है, व्हाट्सएप उतार रहा है। सामने एक नई रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप एक ऐसे फीचर की टेस्टिंग कर रहा है जिसका इस्तेमाल कर यूजर्स एंड्रॉइड चैट को आसानी से iOS में ट्रांसफर कर सकेंगे। वही व्हाट्सएप बीटा इन्फॉर्मेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है जिसे चैट हिस्ट्री माइग्रेशन फीचर नाम दिया जाएगा। इस फीचर को रोल आउट होने के बाद एंड्रॉइड यूजर्स अपनी चैट को आराम से iOS में ट्रांसफर कर सकेंगे। यह फीचर यूजर्स के लिए मजेदार होने के साथ साथ बहुत उपयोगी भी साबित होगा, इसलिए खासतौर पर ऐसे यूजर्स के पेश किया जा रहा है जो एंड्रॉइड से iOS में यहाँ पर माइग्रेट हो रहे हैं। यानी अगर आप एंड्रॉइड फोन के यूजर्स हैं और आप iOS डिवाइस आप खरीद रहे हैं तो आप व्हाट्सएप चैट को आसानी से यहाँ पर इसमें ट्रांसफर कर सकेंगे।
अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का किया है ऐलान। 15 अप्रैल से शुरू होंगे छत्तीसगढ़ के अंदर परीक्षाएं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं बोर्ड परीक्षाओं की यहां पर तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके अलावा 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का भी ऐलान यहां पर कर दिया है। 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 अप्रैल से 1 मई के बीच होगी। वही 12वीं बोर्ड की परीक्षा 3 मई से 24 मई तक यहां पर आयोजित होगी। शिक्षा मंडल के सचिव ने आज यहां बताया कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा छात्र हित में लिए गए निर्णय के अनुसार छात्रों के प्रवेश पत्र तथा परीक्षा केंद्र के अधिकारी कर्मचारियों के ड्यूटी आदेश के आधार पर परीक्षा केंद्र तक आने जाने की यहाँ पर अनुमति रहेगी। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो देश में पहली बार 1,26,000 के आसपास कोरोना के नए केस आए हैं सामने। 785 लोगों की 24 घंटों में हुई है मौत। भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं, बहुत यहाँ पर बेकाबू हो चुके हैं। भारत में बुधवार को पहली बार एक दिन में कोरोना के 1,26,000 के आसपास कोरोना के केस सामने आए हैं। पिछले साल महामारी शुरू होने के बाद अब तक का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है, सबसे ज्यादा आंकड़ा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 785 लोगों की भारत में कोरोना के कारण मौत हुई है। इस दौरान 59,268 लोग पिछले 24 घंटों में ठीक भी हुए हैं। वही कोरोना से सबसे ज्यादा मार महाराष्ट्र की यहाँ पर सबसे ज्यादा मार महाराष्ट्र झेल रहा है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 59,000 के आसपास कोरोना के नए केस सामने आए हैं। वही 30,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। वही इस दौरान 24 घंटों में महाराष्ट्र के अंदर 322 लोगों की मौत केवल महाराष्ट्र राज्य में हुई है। भारत में अब तक 1,29,28,574 केस हो चुके हैं। अब तक भारत में 1,18,51,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। वही इस वायरस के संक्रमण के कारण देश में अब तक 1,67,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। देश में फिलहाल अभी जो एक्टिव केस है वो 9,10,000 के आसपास एक्टिव केस भारत में है। वही कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। दुनिया में सबसे ज्यादा हर दिन केस भारत में ही आ रहे हैं। रिकवरी दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा भारत में हुई है। मौतों के मामले में अमेरिका, ब्राजील और मैक्सिको के बाद में भारत का नंबर आता है। वही देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का शुरुआत यहाँ पर हुई थी। 7 अप्रैल तक देश भर में 9 करोड़ 1 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। कोरोना के यहाँ पर डोज लगाई जा चुकी है। बीते दिन 33 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना के टीके लगे हैं। वही वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान भारत में 13 फरवरी से शुरू हुआ था। 1 अप्रैल से भारत में 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। वही देश में मृत्यु दर 1.30% है, जबकि रिकवरी रेट भारत में 93% है। एक्टिव केस बढ़कर भारत में 6.25% हो गए हैं। वही कोरोना एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में अब भारत 5वें स्थान पर आ गया है। वही राज्यों के हाल की बात करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 5,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस दौरान 3,368 लोग ठीक भी हुए हैं। वही 20 संक्रमितों की पिछले 24 घंटों में सिर्फ दिल्ली में मौत हुई है। इसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 5,928 नए कोरोना के मामले आए हैं। 30 मरीजों की मौत हुई है। वही यहाँ पर जो एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में ये बढ़कर 27,509 पार हो गए हैं। वही राजधानी लखनऊ में यहाँ पर नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है।